नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का फिर से मधुसूदन अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जान लेते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है क्या दिखाता है, दो वस्तुओं के उन संभावित संयोगों को दर्शाता है जिसमें एक उत्पादक जो है दी हुई तकनीकी और दिए हुए रिसोर्सेज के माध्यम से जो है पैदा कर सकता है। हमने कल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से संबंधित जो है ना पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था। उसमें शिफ्टिंग कैसे होती है, रोटेशंस कैसे होता है, रिसोर्सेज बढ़ता तो क्या होता है, घटता तो क्या होता है, और टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाता तो क्या होता है, टेक्नोलॉजी को घटाया जाता तो क्या होता है। यानी शिफ्टिंग और रोटेशन से रिलेटेड जो है पर्सन्स हमने कल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सारा डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। हमारी डिफरेंस शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसा भी हमने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलेबिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ द अदर अपॉर्चुनिटी। जब अपने पास में दो अवसर होते हैं तो माय फ्रेंड्स अपने को एक को चूज करना पड़ता है। तो एक को जब चूज करते हैं तो दूसरी का त्याग करना पड़ता है। तो दूसरी का जो किया गया त्याग है किसके लिए, पहले के लिए। तो पहले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाती है, दूसरी वाली। और जब दूसरी को हम पैदा करते हैं तो दूसरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, पहले वाली। अजम्पशंस में ये था कि ऑल रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो अपने पास में प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ये हमारी एक मान्यता थी। और दूसरी थी टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन कंस्टेंट। तो दो मान्यताएं हम मानते हैं। एक किले का एग्जांपल लेते हैं। एक किले में क्या होता है, या तो हम लोग राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं या फिर हम लोग गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ से अपने को 60,000 का प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, दूसरी तरफ या फिर हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें वहाँ पर 50,000 का प्रोडक्शन मिलता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगी, हमें दोनों में से यानी राइस में से या फिर गेहूं में से एक को चूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज जो है ना वो दुर्लभ हैं, वो कम हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक का चयन करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलती है, जब गेहूँ का प्रोडक्शन करते हैं दैट मीन्स क्या कि हमने राइस को इग्नोर कर दिया, राइस को छोड़ दिया। जबकि राइस को अगर हम पैदा करते हैं तो कितना निकलता, 60,000 का निकलता। और गेहूं को पैदा करते हैं तो कितना निकलता है, 50,000 का निकलता है। तो गेहूं को अगर हम लोग पैदा करते हैं तो गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, गेहूं की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होगी जो हमने त्याग दी। यानी किसको त्यागा, चावल को त्याग दिया। यानी चावल की जो अमाउंट निकलनी थी हमारी 60,000 की, वो हमने निकाल दिया। तो वो 60,000 की जो अमाउंट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, गेहूं की। इसी प्रकार से अगर हमने राइस पैदा करना है तो राइस की अपॉर्चुनिटी क्या होगी, वो गेहूं की वैल्यू होगी जो कि 50,000 की होगी। तो डायग्राम के माध्यम से अगर देखें तो गुड्स जैसे कि अपने पास में यहाँ पर हमने लिया एक्स गुड्स या वाई गुड्स। एक मान लिया एक्स गुड्स, जैसे कि ये हो सकता है यहाँ पर ये चावल है, ये हो सकता है गेहूं है, वीट्स और राइस दो है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं, ये वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने इसका पूरा का पूरा मतलब जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया पहली क्लास के अंदर, इससे पहले वाली क्लास के अंदर आप देख सकते हैं लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर क्या दिखाता है, ये दिखाता है गुड्स वाई का जब प्रोडक्शन करता है तो 60,000 की अमाउंट इसमें से निकलती है, 60,000 की अमाउंट इसमें से निकलती है। या फिर इसका गुड्स एक्स का करता है तो यहाँ से अपने को क्या निकलता है, 50,000 की अमाउंट निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम दोनों को नहीं बना सकते। हमने पहले कल वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट दिखाता है कि गुड्स वाई जो है यहाँ पर, यानी कि वीट्स या फिर गुड्स वाइज का जो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर 60,000 का हो रहा है। और इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ना ये वाला यानी गुड्स एक्स जो है ना 0 हो जाता है। ठीक है, यानी इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 60,000 का पैदा कर सकते हैं गुड्स वाई, या फिर एक्स गुड्स का हम लोग 50,000 का कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी दिखाता है। इसीलिए हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं। एक्स वस्तु को पैदा करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर हम लोग पता करें तो क्या है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स गुड्स को पैदा करने की है हमारी गुड्स वाई की वैल्यू, यानी कि 60,000। अब 60,000 को पैदा मतलब गुड्स वाई को अगर हम पैदा करते हैं तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, गुड्स वाई की वैल्यू यानी कि 5,000। प्रश्न ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो इसका सूत्र जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, तो इसका जो सूत्र है वो होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स।
ये क्या होता है, लॉस ऑफ गुड्स वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स, यानी एक्स की एक अतिरिक्त इकाई को पैदा करने के लिए वाई वस्तु का हमें त्याग करना पड़ता है, वो वैल्यू होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एक्स गुड्स जीरो है, दैट मीन्स कि एक्स गुड्स यहाँ पर होगी जीरो हमारी, और इस पॉइंट के ऊपर एक्स गुड्स जीरो है, मतलब एक इकाई के ऊपर, और वाई कितनी है 100 है, यानी यहाँ पर तो एक पॉइंट हमारा ये बन जाता है ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या है, एक्स को अगर हम लोग एक बढ़ाते हैं, यानी एक्स की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करते हैं, तो हमें क्या त्याग करना पड़ता है, तो इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पर 10 की बजाय 90 कर दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर कितना हो गया 10, यानी इसका और इसका जो डिफरेंट है ना, ये जो है, यानी पहले कितनी ले रहा था 100 पैदा कर रहा था, लेकिन एक अगर हम लोग एक्स की इकाई पैदा करते हैं तो हमें इस एक के लिए 10 इकाई का त्याग करना पड़ता है, यानी y की 10 इकाई का त्याग करना पड़ता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये निकल गई हमारी 10, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को पैदा करने के लिए y का हमने क्या किया, 10 का त्याग किया, दैट मीन्स कि हमने पहले 100 किया था और अब 90 करेंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर, यानी इसको हम लोग मिला देंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यानी ये जो है एक अतिरिक्त इकाई x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करने के लिए y का जो हमने तय किया है वो कितना है, ये वाला, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं और ये पॉइंट हमारा b हुआ। उसके बाद में एक और नेक्स्ट लेते हैं, एक और अतिरिक्त इकाई पैदा करते हैं x की, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस बिंदु के ऊपर हम लोग आएंगे और इसमें कितना त्याग किया हमने, इसमें हमने किया 30 का त्याग, 20 का त्याग किया, यानी यहाँ से यहाँ आए हैं ना, तो पहले क्या कर रहे थे 90 कर रहे थे, अब इस पे आ गए 70 पे, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर आ गए इस बिंदु के ऊपर, और इसमें से मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला, ये बिंदु आ जाएगा, यानी ये पॉइंट आ गया हमारा C, जहाँ पर कॉम्बिनेशंस क्या है, 2 x वस्तु का प्रोडक्शन करता है और y वस्तु का क्या करता है, 70 का करता है। इसी प्रकार से 3 अगर हम करेंगे यहाँ पर, तीसरी इकाई का प्रोडक्शन करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर कुछ त्याग करेंगे, 70 की बजाय फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y का 40 करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ये वाला। तो नेक्स्ट इकाई के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और ये बिंदु होगा जो होगा वो होगा हमारा डी बिंदु, ठीक है। और फिर जो है नेक्स्ट एक और लेंगे, यानी 4 इकाई का प्रोडक्शन करेंगे, तो उस समय हमारा y का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे ये पॉइंट बन गए यहाँ पर A B C D E, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्कस क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो मतलब होता है माय डिफरेंस, मतलब y के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है बटे x के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहले y कितना था, पहले y 100 था, तो परिवर्तन कितना हुआ है, y के अंदर परिवर्तन कितना हुआ है 10 का, दैट मींस कि 10 हमने लिख दिया, बटे x में कितना परिवर्तन हुआ है 1, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर कैसे निकालेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका मतलब कितना होगा 10 बटे 1, यानी कि 10 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर भी कितनी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना हो जाएगा 20 बाई 1, ठीक है। यानी एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की हमने 20 का त्याग किया, पहले उससे क्या किया, y वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए x वस्तु का 10 का त्याग किया। इसी प्रकार से आगे 70 के बाद में 40 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 30 का डिफरेंट आ जाता है। ये क्या होती है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक अतिरिक्त इकाई को पैदा करने की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा 30 बाई 1, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है नेक्स्ट एक और पैदा करेंगे, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ जाएगा 40, तो यहाँ पर रेशियो कितनी आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 40 बाई 1। तो हमने क्या दिखाना चाहा है आपको, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर 0 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली इकाई में इसमें कोई दूसरा ले ही नहीं रहा, तो इसमें तो 0 रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर में 0 है, ठीक है, नील है। लेकिन जैसे ही हम अतिरिक्त इकाई को पैदा करते हैं तो उसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10 हो जाती है,
दूसरी की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20 हो जाती है, तीसरी की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 हो जाती है, चौथी की जो है 40 हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं इसको। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे निकालते हैं, देखिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई के अंदर कितना परिवर्तन आया, इसको हम बोलते हैं चेंज इन वाई। इस साइन को बोलते हैं चेंज यानी परिवर्तन कितना हुआ है, वाई के अंदर कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो 10 परिवर्तन हुआ है, और एक्स में कितना परिवर्तन हुआ है 1। सो दैट क्या है कि 10/1। इसी प्रकार से दूसरी इकाई, इसके ऊपर कितना परिवर्तन हुआ है, मतलब एक्स वस्तु की एक ही चेंज किया है ना, हमें यहाँ पर चेंज कितना किया है, यहाँ पर भी एक ही किया है, इसलिए डेल्टा एक्स कितना है, एक ही है। और लेकिन इसमें कितना हुआ है, वाई में वो 20 हुआ है, ठीक है, इसमें कितना हुआ है 30 हुआ है। तो ये जो आएगी माय डियर फ्रेंड्स, जो रेशियो आएगी, रेशियो को हमने निकाल दिया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के अंदर। तो इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स वस्तु के स्थान पर वाई वस्तु का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यानी वाई वस्तु के स्थान पर एक्स वस्तु का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। इस टेबल्स के माध्यम से हमने पॉइंट बनाए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी में से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व निकालते हैं। देखिए, अगर इन बिंदुओं को मिलाते हैं ए बी सी डी ई को, तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाता है, यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखाएगा, यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी दिखा रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कितना का त्याग किया है हमने, ये एक अतिरिक्त इकाई के लिए 10 का त्याग किया, ठीक है, यानी ये जो है बन जाएगा चेंज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। एक्स में कितना परिवर्तन हुआ है और वाई में कितना परिवर्तन हुआ है, इसमें निकल गया ये। और इसी प्रकार से इस बिंदु के ऊपर भी कितना हुआ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। वाई के अंदर कितना परिवर्तन हुआ, ये वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 70 से 90 तक, यानी 20 का परिवर्तन हुआ। और इसमें कितना परिवर्तन हुआ, 1 का परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसलिए ये जो एरिया है, ये भी यहाँ पर इसका क्या निकालता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस निकालता है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का कितना त्याग किया, ये वाला त्याग किया, यानी ये पोर्शंस, ठीक है। इस एक इकाई के लिए इतना त्याग किया, ठीक है। तो ये जो सारे जो हमारी त्रिभुज बनती हैं, ट्रायंगल बनती हैं, ये क्या दिखा रही हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को निकालने का सूत्र क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये इसका सूत्र होता है।